इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूं कि आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह पे आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो शायद आप मेरे इन बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों ही बातें 110% सत्य है। इस कुछ मिनट के वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। पृथ्वी जो उन सभी प्राणियों का घर है जिन्हें हम जानते हैं, इसकी उम्र ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है और यह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर जगह है। इस ग्रह पे हरे भरे पेड़ पौधे, निर्मल नदियाँ, साफ वायुमंडल और विशालकाय पर्वतें मौजूद है। यह एक तारे की परिक्रमा करती है जो हमें गर्म रखता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये किस चीज़ की बनी हुई है, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज से 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल में मौजूद बड़े बड़े चट्टानों से हुई थी, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगे थे। इन चट्टानों ने आपस में मिलकर एक बहुत बड़े पिंड की रचना की, जिसे आज हम प्लैनेट कहते हैं। इस प्रक्रिया को होने में करीब 15 से 20 मिलियन वर्षों का समय लगा था। इस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी और यह द्रव अवस्था में थी। इसी वक्त एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो कि मार्स के साइज का था पृथ्वी से टकराया। इससे पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर पृथ्वी के ऑर्बिट में बिखर गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। इन टुकड़ों ने आपस में जुड़कर एक पिंड की रचना की, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इस समय पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और इससे लगातार एस्ट्रॉयड टकराते रहते थे। इस समय पृथ्वी पर केवल गर्म लावा के समुद्र और जहरीली वातावरण मौजूद थी, पर यह सब अब बदलने वाला था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। पृथ्वी के अंदर मौजूद जल पृथ्वी की सतह पर आने लगी। ये जल पृथ्वी से टकराने वाले चट्टानों के साथ आया था। गर्म वातावरण के कारण जल वाष्प में बदल गया और इसी से पृथ्वी के आकाश में बादलों की रचना हुई। इन बादलों से बारिश हुई और पृथ्वी का तापमान गिरने लगा। वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद पानी का वॉल्यूम पृथ्वी के वॉल्यूम की तुलना में मात्र 0.02% है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है और 21% हिस्सा भूमि है। इसमें से 97.5% खारे पानी के रूप में है और सिर्फ 2.5% ही पीने लायक मीठा पानी मौजूद है। इस मीठे पानी का 69% हिस्सा ग्लेशियर में बर्फ़ के रूप में जमा है। बाकी 30% हिस्सा भूमि जल के रूप में धरती के अंदर है और केवल 1% ही सतह पर शेष बची पानी है। लेकिन इस 1% पानी का अधिकतर भाग बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पर जमा है और केवल थोड़ा सा हिस्सा ही हमारे लिए झीलों, नदियों और कुओं में मौजूद है। अब जैसा कि पृथ्वी पर बारिश हो रही थी, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और पृथ्वी की सतह पर समुद्रों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगी। इन प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ और प्लेट्स के एक दूसरे से दूर जाने की वजह से गहरे गड्ढों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरी ट्रेंच मरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ। धरती की सबसे ऊपरी परत जिस पर हम खड़े हैं उसे क्रस्ट कहते हैं, जो करीब 50 किलोमीटर की मोटी है। क्रस्ट के बाद आती है मैंटल की लेयर, जिसकी मोटाई करीब 2900 किलोमीटर है और ये धरती की सबसे मोटी परत है। मेंटल भी दो परतों में बटा हुआ है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसके नीचे है आउटर कोर, जिसकी चौड़ाई करीब 2266 किलोमीटर है। आउटर कोर पिघली निकल और आयरन से बनी परत है। इस जगह का तापमान करीब 4000 से 5700 डिग्री सेल्सियस है और पृथ्वी के केंद्र में मौजूद है इनर कोर। यह पृथ्वी की सबसे गर्म परत है, जो ठोस निकल और आयरन से बना है। इसका रेडियस 1200 किलोमीटर है और इसका साइज चांद के साइज का 70% है। इसका तापमान सूर्य की सतह का तापमान के बराबर है। अब इसे आसानी से समझने के लिए ये पतली सी परत है
जहाँ बड़े बड़े पर्वत, नदियाँ और वायु मौजूद है। यही वो जगह है जहाँ हम रहते हैं। अब आते हैं पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर वायु की एक मोटी परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अन्य गैस मौजूद है। वायुमंडल भी कई परतों में बटा हुआ है। हम मनुष्य और सभी प्राणी इस वायुमंडल के सबसे निचली परत पर निर्भर करते हैं, जिसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। यह सतह से करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद है। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, जहां ओजोन लेयर मौजूद है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। यह परत करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके ऊपर है मेसोस्फियर, जो पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है, जहां का तापमान करीब 85 डिग्री सेल्सियस है। इसके ऊपर करीबन 80 किलोमीटर की ऊंचाई से थर्मोस्फियर की शुरुआत होती है और ठीक इसके ऊपर यानी सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की शुरुआत होती है और इस जगह पर पृथ्वी खत्म होती है और अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इससे और आगे जाने पर हमें आइनोस्फियर मिलता है और इसके आगे वायुमंडल की सबसे आखिरी परत एक्सोस्फियर है, जो कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद है। इस जगह पर वायुमंडल बहुत ही पतली है, लगभग ना के बराबर। पृथ्वी पर मनुष्य करीब 2 लाख वर्षों से मौजूद है, जो कि पृथ्वी की उम्र की मात्र 0.004% है, जो कि बहुत ही कम है। पूरे सौरमंडल में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह ग्रह हमारा घर है और हम इसके वासी हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें इस ग्रह की सम्मान करनी चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।